आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सोए हुए रहते हैं और किसी के ख्यालों में खोए हुए रहते हैं तो और अचानक से सुबह में कोई हमको जगाता है ना, तो अचानक से हम चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मर, मेरा सपना खराब कर दिया है। तो आखिर ये जो चौंकने की घटना है ये कैसे होता है? या आपने कभी गर्म पानी में अपने हाथ को डाला होगा तो अचानक से अपने हाथ को ऐसे खींच लिया होगा। ये सारी की सारी जो इंस्टेंट होने वाली क्रिया है ये होता ही क्यों है, आज की सेशन में हम बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, जिस डायग्राम के माध्यम से सब कुछ समझा देंगे हम। उससे पहले हम इस डायग्राम को कवर करते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से है, ठीक ना, तभी तो समझ में आएगा। तो देखिए हमारे शरीर में ना, हमारे शरीर का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए दो मालिक है, एक है मस्तिष्क और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों के दोनों हमारे शरीर के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं, लेकिन अंतर दोनों में इतना सा है कि दिमाग जो है ना, ये किसी सूचना को बहुत लेट से ग्रहण करता है, ठीक ना, क्योंकि दिमाग के अंदर हजारों की संख्या में थॉट्स आते हैं, इसलिए वो किसी सूचना को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड पूरा फ्री रहता है, एकदम स्वतंत्र रहता है, इस वजह से वो किसी सूचना को इंस्टेंट ग्रहण करता है। तो हमारे शरीर में जितने भी चौंकने वाली क्रिया है ना, या फिर किसी गर्म चीज़ को छूने वाली, मतलब अचानक से होने वाली जो क्रिया है ना, वो टोटल किसके द्वारा होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। आइए इस डायग्राम के माध्यम से कुछ क्लियर करते समझते हैं। सबसे पहले पता लगा था कि डायग्राम आया कहाँ से। देखिए हमने कहा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में जुड़े हुए हैं। ब्रेन जो है यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर से गया हुआ रहता है, मतलब ये नटी के माध्यम से अंदर जुड़ा हुआ है। तो अगर देखिएगा तो ये एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, ये बीच वाला जो संरचना है ना, इसी के माध्यम से निकला है स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारे खोपड़ी यानी ब्रेन के अंदर से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड का ये अनुप्रस्थ काट है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक ना। आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए इसमें सेंसरी ऑर्गन होता है, रिले न्यूरॉन होता है और मोटर न्यूरॉन होता है। यही तीन मुख्य रूप से रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया कराते हैं। देखिए गौर से, सेंसरी ऑर्गन जो होता है ना, ये हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़े होते हैं। अब सेंस ऑर्गन वो अंग होता है जो हमारे शरीर में और अंदर, शरीर के अंदर और बाहर की सूचनाओं को पता लगाता है, जिनकी संख्या लगभग 5 होता है। नोज होता है, आई होता है, ईयर होता है, टंग और स्किन होता है। ये 5 ऐसे हमारे शरीर में अंग है जो किसी भी घटना का सचेशन या सजेशन हमको देते हैं। अब ये सजेशन या तो ब्रेन को दे सकते हैं, नहीं तो किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। लेकिन कंडीशन है कि ब्रेन बहुत लेट से उस सूचना को ग्रहण करता है और स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेंट ग्रहण करता है। यानी सेंसरी ऑर्गन जो है ना, इन सबसे जुड़े होते हैं, शरीर के हर हिस्से में फैले हुए हैं, ताकि शरीर के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी हलचल हो तो उसका ज्ञान दे सके किसको? या तो ब्रेन को, नहीं तो इस स्पाइनल कॉर्ड को। आइए देखते हैं। देखिए सेंसरी ऑर्गन जो है ना, ये बाहर की सूचनाओं को ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने थोड़े से गर्म पानी को टच किया, थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी था, उसको टच किया, तो ये सूचना तो हल्का सा हमको गर्म लगेगा। तो ये सूचना आप बताइए कि ब्रेन के पास जाना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड के पास जाना चाहिए? ब्रेन के पास जाना चाहिए, क्योंकि उतना गर्म नहीं है ताकि इस सूचना को स्पाइनल कॉर्ड के पास शेयर कर दिया जाए और ये अचानक से बता दे। नहीं, ऐसे सूचना को ब्रेन के पास भेजा जाएगा। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, ये हाथ में से जुड़े हुए, पूरे शरीर में जुड़े हुए हैं, ठीक ना। ये सेंसरी न्यूरॉन उस गर्म वाली, थोड़ी सी गर्म वाली सूचना को ग्रहण करके और इसके माध्यम से अंदर से ये ब्रेन के अंदर भेजेंगे, और वो ब्रेन थोड़ा देर के बाद बताएगा कि हाँ ये थोड़ा सा गर्म है। लेकिन क्या होगा जब हम पानी को अधिक गर्म कर दें, पूरा हॉट कर दें, तो ज़्यादा गर्म होगा, तब हाथ डालेंगे जब, तो सटाक एकदम आपको एहसास होगा कि भाई बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि सेंसरी न्यूरॉन तो अपने उस बहुत अधिक गर्म वाले पानी की सूचना को ग्रहण तो करेगा, लेकिन ग्रहण करने के बाद ये ब्रेन को नहीं देगा, क्योंकि ब्रेन को देगा तो बहुत देर के बाद उसको एहसास होगा कि ये गर्म है, तब तक उसका हाथ जल गया होगा, फोचका निकल गया होगा। तो ऐसे कंडीशन में सेंसरी न्यूरॉन इस सूचना को, जो अधिक गर्म वाली सूचना है, वो ब्रेन को नहीं देकर वो रिले न्यूरॉन को देता है। किसको देता है? रिले न्यूरॉन को, क्योंकि रिले न्यूरॉन जो है ना, ये सेंसरी न्यूरॉन से जुड़ा होता है, और ये सेंसरी न्यूरॉन जुड़ा होता है कि ये रिले न्यूरॉन जो है, ये रिले न्यूरॉन जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से। यानी सेंसरी न्यूरॉन जो है सबसे पहले रिले न्यूरॉन को उस अधिक गर्म वाली सूचना को देगा, और जब रिले न्यूरॉन सूचना को ग्रहण करेगा तो ये सूचना भेजेगा किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड वो अंग है जो हमारे शरीर में अचानक सी होने वाली घटनाओं का कंट्रोल कर रहा है। तो रिले न्यूरॉन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को देगा, सही बात है, इसमें दो राय नहीं है। तो रिले न्यूरॉन जब स्पाइनल कॉर्ड को सूचना देगा ना, तो वो क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड वो सूचना देगा मोटर न्यूरॉन को। किसको देगा? मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन जो है ना, हमारे शरीर में जहाँ जहाँ मोटा मोटा मांसपेशी है, जैसे कि बॉडी वाली मांसपेशी या पैर में जो लेग के अंदर जो फूला हुआ मांसपेशी होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं। शरीर का हर हिस्से में है, समझ रहे हैं। तो मोटर न्यूरॉन को जब ये आदेश देगा कौन?
स्पाइनल कॉर्ड जल्दी से आदेश देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन है ना इस बॉडी के ऊपर, ये अंदर से मांसपेशियों को सिकुड़ाएगा, खींचेगा, ताकि उसके गर्म की जो ताकि पानी में जो गर्म हाथ हम डाले हैं, ताकि गर्म पानी में जो हम हाथ डाले हैं वो हाथ को हम बाहर निकाल सके। तो ये मांसपेशियों को मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सिकुड़ा देता है। देख पा रहे हैं, सिकुड़ा दे रहा है ताकि बाहर निकाल ले हम। तो ये इंस्टेंट एक पल भी नहीं लगता है, ये सूचना सेंसरी न्यूरॉन ग्रहण करता है, रिले न्यूरॉन को देता है, और रिले न्यूरॉन देता है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड किसको देता है, मोटर न्यूरॉन को, और फटाक दम क्या कर लेते हैं, हाथ को हटा लेते हैं। इन शॉर्ट में समझिएगा तो ऐसी क्रिया जो हमारे अंदर इंस्टेंट हो रहा हो, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें एक तरह से आर्क बन रहा है, ठीक है, आर्क मतलब सी टाइप में बन रहा है संरचना। तो ऐसे संरचना को या ऐसे आर्क वाली संरचना को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक ना। रिफ्लेक्स आर्क जो है शॉर्टकट में समझिएगा तो रिसेप्टर क्या किया कि किसी इन्फॉर्मेशन को ग्रहण किया, तो ये सेंसरी ऑर्गन को देगा, और सेंसरी ऑर्गन से डायरेक्ट किसको जाएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड आदेश देगा किसको, मोटर न्यूरॉन को, ताकि बाबू अपन हाथ हटाओ, बहुत गर्म बा, ना तो हाथ जल जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया और आर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा।